साथ फरमाया अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार बनना चाहता हूँ, गनी बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अनात इख्तियार करो, जो अल्लाह ने तुमको दिया है उस पर मुतमईन हो जाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा बनना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोगों में सबसे बेहतर वो होता है जो अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाए। तुम लोगों के लिए नफा बख्श बन जाओ, लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर बन जाओ। वाह वाह वाह। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बड़ा आदिल बनना चाहता हूँ, अदल व इंसाफ करने वाला बनना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, सबसे बड़े आदिल बन जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह का खास बंदा बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिक्रुल्लाह की कसरत करो, अल्लाह के खास बंदे बन जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह और रसूल का महबूब बंदा बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह और रसूल की महबूब चीजों को महबूब और नापसंद चीजों को नापसंद रखो, अल्लाह और रसूल के महबूब बन जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं कामिल मुकम्मल ईमान वाला बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने अखलाक को अच्छा कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं ये चाहता हूँ जो दुआ अल्लाह से करूँ अल्लाह उसको रद्द ना फरमाए, कबूल कर ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हराम से बचो, हराम की ग़िज़ा को अपने शिकम में दाखिल मत होने दो, जो दुआ अल्लाह से करोगे अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से मिलूं तो इस हाल में मिलूं कि मेरे जिस्म पर कोई गुनाह ना हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया पाकी अच्छी तरह से हासिल किया करो, अल्लाह से इस हाल में मिलोगे तुम्हारे जिस्म पर कोई गुनाह ना होगा। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ क़यामत के दिन जब मेरा हश्र हो तो रोशनी में हो। आपने सुना होगा क़यामत के दिन बड़ा सख्त अंधेरा होगा, इतना सख्त अंधेरा और उसकी शिद्दत ये होगी कि इंसान एक दूसरे को देख न सकेगा। अंधेरे की शिद्दत इतनी कि अपने आज़ाए जिस्म को भी देख न सकेगा, अपने हाथ पैरों को भी देख न सकेगा, अपने जिस्म को भी देख न सकेगा। लेकिन आज अराबी ने सवाल किया या रसूलल्लाह, मेरी तो आरज़ू ये है, तमन्ना ये है, उम्मीद ये है जब मैदान महशर में मेरा हिसाबो किताब किया जाए, फैसला किया जाए, अंधेरा ना हो बल्कि रोशनी हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम दुनिया में किसी मजलूम पर जर्रा बराबर जुल्म मत करो, क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाबो किताब नूर में किया जाएगा। बेशक हक बात है। वाह वाह। अराबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाए। जो गुनाह दुनिया में मैंने कर लिए हैं, छुप कर किए हैं या लोगों के सामने किए हैं, जानबूझकर किए हैं या भूले से किए हैं, या रसूलल्लाह मेरी आरज़ू तमन्ना ये है अल्लाह उनकी पर्दापोशी फरमा ले, यानी उनको छुपा ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाए तो तुम भी अपने मुसलमान भाइयों के ऐबों को छुपाओ, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि अगर हम किसी के बच्चे में या बच्ची में कमी देख लें, जब तक चार चौराहों पर जिक्र न कर लें हमें सुकून नहीं मिलता। और कमी तो दरकिनार, बाज तो चुगलखोर और गीबत करने वाले हर बस्ती में ऐसे पैदा हो चुके हैं कि अगर कमी नजर नबी नहीं भी आए तब भी कमी बनाकर बयान। बेशक हक बात। तो मेरे आका से सवाल किया गया कि मैं ये चाहता हूँ मेरे गुनाहों को छुपा लिया जाए, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम भी तो अपने मुसलमान भाइयों के ऐबों को छुपाओ, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। अराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं लोगों में इज्जतदार बावकार बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, लोगों में इज्जतदार बन जाओगे। मेरे आका ने हुजूर ताजदारी अंबिया से सवाल किया गया या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी जान पर और मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। अराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या कोई वो शय है जो अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देती है? क्या इंसान को ऐसी चीज हासिल कर सकता है अल्लाह का गज़ब हो और उसके बाद उसका गज़ब ठंडा हो जाए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह के गज़ब को ठंडा
ठंडा कर देती हैं। अल्लाह गजबनाक भी हो लेकिन फिर भी उसका गजब ठंडा हो जाएगा। मेरे आका से जब सवाल किया गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया चुपके चुपके सदका करना और सिला रहमी करना, यानी जब तुम किसी को सदका दो, किसी को खैरात दो, किसी गरीब की मदद करो, किसी बेवा की मदद करो, तो इस तरह से करो कि सीधे हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। अगर तुम किसी से बदला लेने पर भी कादिर हो तो उस पर रहम करो, यानी उसको माफ कर दो। ये दो नेकियां ऐसी हैं कि अल्लाह गजबनाक भी हो तो उसका गजब ठंडा पड़ जाता है। मेरे आका से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे रिज़्क़ में कोशादगी आए। मेरे आका से जब सवाल हुआ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हमेशा बावजू रहो, तुम्हारे रिज़्क़ में कोशादगी आ जाएगी। मेरे आका से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अच्छे अखलाक, इंसान का किरदार, उसका अखलाक अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी नेकी है। मेरे आका से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सबसे बड़ी बुराई क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया बुरे अखलाक कंजूसी ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई है। मेरे आका से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज है जो बंदे को जहन्नम की आग से बचा लेती है? एक रिवायत में वो कौन सी चीज है जो जहन्नम की आग को बुझा देती है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो रोजा है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है और जहन्नम की आग से बचा देता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पर पढ़ लीजिए। मौलाना या रसूलल्लाह। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला का आप बेहतरीन अंदाज में भरपूर खिताब समात करेंगे। बस कुछ ही चंद मिनट आपके गोश गुजार कुछ बातें और करूंगा। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, बस उन्होंने कहा कि हमने अजीबो गरीब कुरान सुना। ये किसने कहा था? ये जिन्नात ने कहा था। मैं सिर्फ कुरान के मौजू पर कुछ देर आपके सामने रहूंगा और उसी किसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। यानी ये किसने कहा था? जिन्नात ने कहा था। कुरान की समा का हाल ये है, उसको जो सुनता था वो ऐसा हो मुतहय्यर हो जाता था, हैरान रह जाता था। ये कुरान ही का एजाज है कि न इसको पढ़ते हुए दिल भरता है न इसको सुनते हुए दिल भरता है। कुरान कहता है यहाँ तक कि हुजूर की बारगाह में जब जिन्नात भी जूक दर जूक आते थे तो कुरान को सुनते थे और सुनने के बाद वो भी हैरान रह जाते थे। और कुरान को सुनने के बाद जिन्नात कहते थे फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने बस वो कहते थे कि हमने अजीबो गरीब कुरान सुना है। इसी कुरान की रोशनी में कुछ कुरान के बारे ही में मैं अर्ज करूंगा। आज हम भी कुरान सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल कितने सख्त हो चुके हैं। जिस कुरान को सुनकर जिन्नात हैरान हो जाएं, जिस कुरान को सुनकर उतबा शैबा अबू जहल जैसे मुतहय्यर हो जाएं, हैरान रह जाएं, आज वो कुरान हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आज हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं। जानते हो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे, आप एक खच्चर पर सवार थे, एक रिवायत के मुताबिक एक गधे पर सवार थे। जानते हो जब आप तशरीफ ले जा रहे थे कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा था, आपने कुरान की तिलावत को सुना और रुक गए, ठहर गए, एक दीवार पर टेक लगा दी और उसके बाद आप इतने सख्त बीमार हुए कि 1 महीने तक आप बीमार रहे। कुरान को सुनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के साथ थे, वो मामूल के मुताबिक आप गश्त कर रहे थे, आप रास्तों में फिर रहे थे। आपने देखा एक मकान के अंदर से रोशनी आ रही थी, आपने झांक कर देखा एक बूढ़ा शख्स उसके पास कुछ नाचने वालियां नाच रही थी और वो मदहोश था, शराब पी रहा था। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हजरत उमर ने देखा दीवार पर छलांग लगाकर घर के अंदर दाखिल हो गए। इरशाद फरमाया आज के दिन मैंने इस बूढ़े से ज्यादा बुरा अमल करता हुआ किसी को नहीं देखा। कब्र इसका इंतजार कर रही है और ये है कि ये शबाब में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा ऐ उमर जल्दी ना करना, मेरे बारे में फैसला करने में कोई जल्दी ना करना, पहले मेरी बात को सुन लेना। उमर ने कहा सुनाओ, क्या बात सुनाते हो? उसने कहा उमर मैंने तो एक गलती की लेकिन आपने 3 गलतियां की हैं, मैंने एक गुनाह किया आपने 3 गुनाह किए हैं। हजरत उमर हैरान रह गए और उस तरह से खड़े हो गए जैसे कोई हैरानी के आलम में खड़ा हो जाता है। कहा मैंने कौन से गुनाह किए? कहा कुरान कहता है ला तजस्ससू, किसी की जुस्तजू ना करो, किसी की टोह में ना लगो, किसी के गुनाह तलाश करने में ना लगो। और ऐ उमर तुमने मेरे गुनाह को तलाश कर लिया और कुरान कहता वातुल बुयूता
यानी किसी के घरों में तुम दाखिल हो तो दरवाजों से दाखिल हो, लेकिन तुम हो कि दीवार को कूद कर दाखिल हुए हो। दूसरी बात ये, कुरान ये कहता है जब तुम किसी के घरों में दाखिल हो तो उनके पीछे से दाखिल ना हो, उसके पीछे से दाखिल ना हो, लेकिन आप हो के पीछे की जानिब से दाखिल हुए हो। हजरत उमर ये सुनकर और ज्यादा हैरान हुए और कहा कि मुझको माफ कर दो, कि मेरी माफी भी हो सकती है। तो जानते हो उस बूढ़े शख्स ने कहा था, माफ करने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, अल्लाह तुमको माफ कर दे। हजरत उमर की आंखों से आंसू रवा हो गए, रोते हुए मकान से बाहर निकल गए। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो उस रात में आपके साथ थे, आपने उनसे भी कोई बात नहीं बतलाई। और यहाँ तक कि वो बूढ़ा शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में उनके वाज़ो नसीहत को सुनने के लिए आया करता था, लेकिन उसके बाद उसने डर के मारे आना बंद कर दिया। और वो सोचने लगा कहीं हजरत उमर मुझको कोई सजा ना दे दे या मुझको कोई और तंबीह ना कर दे। इसलिए महीने गुजर गए, वो बूढ़ा शख्स आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन देखा कि वो बूढ़ा शख्स आपकी बारगाह में हाजिर है। आपने उसको इशारा किया, अपने पास बुलाया। लोगों ने कहा कि जाओ, हजरत उमर तुमको बुलाते हैं। उसके बाद वो शख्स समझ गया कि मैं इसी बात से डरता था और वही आज हो गया। वो हजरत उमर के पास पहुंच गया। उमर ने और करीब किया, कहा कान अपना मेरे बिल्कुल करीब कर दो। तो हजरत उमर ने कहा, खुदा की कसम, जिस रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है, उस रात मेरे साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे। लेकिन जो मैंने तुमको करते हुए देखा है वो मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को भी नहीं बतलाया। उस शख्स ने कहा, उमर तुम भी अपने कान को करीब करो। उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम जिसने मोहम्मद को नबी बरहक बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है, मैंने भी उस दिन के बाद में वो गुनाह तक नहीं किया। बेशक हक बात करना चाहता हूँ, यानी कुरान एक वो किताब है कि जिसको सुनने के बाद ना कभी दिल भरे, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये किताब वर्ल्ड रिकॉर्ड कुरान ही के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाली किताब ये कुरान ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताब, छप जाने वाली किताब ये कुरान ही है। न इसको पढ़ते हुए दिल भरता है, न इसको सुनते हुए दिल भरता है। आदमी किसी एक किताब को जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ ले, दोबारा उसके सामने आ जाए, चाहे 10 साल पहले पढ़ियो, कहता ये तो मैंने पढ़ ली है। लेकिन खुदा की कसम, कुरान को मुकम्मल आज ही किया हो, दोबारा कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करे, दोबारा अगर कोशिश नहीं पढ़े तो उसका दिल नहीं भरता, बल्कि वो इसी तरह से यानी यूं महसूस करता है जैसे अभी ही मेरे दिल में पढ़ने के साथ साथ ही रिक्कत पैदा हो गई है। एक मैलान सा कुरान की तरफ हर एक इंसान का पैदा होता है। आइए मैं आपको गोश गुजार करूं, हजरत मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान के इतने शौकीन थे सुनने के, लेकिन वो सुन नहीं पाते थे। क्यों नहीं सुन पाते थे? जब कोई यानी जहन्नम के अजाब की कोई आयत उनके कान में आ जाती थी, आवाज आ जाती थी, वो बेहोश हो जाते थे। हजरत मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही मामूल था। इसी बिना पर, खौफे खुदा की बिना पर वो कुरान को यानी नहीं सुन पाते थे। अगर वो सुनने लगते थे और कोई ऐसी आयत होती थी जिसमें खुदा की वईद होती थी, यानी कोई डर पैदा होता था जिस आयत से, तो वो सुनकर बेहोश हो जाते थे। एक मर्तबा एक शख्स ने एक आयत को पढ़ा, आप बेहोश हो गए, होश में आए, कहा एक मर्तबा और पढ़ो। जब दोबारा पढ़ा गया, आप ऐसे बेहोश हुए, जब आपको छू कर देखा तो आपकी रूह परवाज़ कर गई। तो मर्ज ये करना चाहता हूँ, कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वाला रत्बिन वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, न कोई खुश्क है न कोई तर है जिसको हमने इस कुरान में मुकम्मल बयान ना कर दिया हो, यानी इसको बयान ना किया हो। तो मर्ज ये करना चाहता हूँ, उलमा की फहरिस्त बहुत तवील है। रब्बे कदीर से दुआ है हमको कुरान सही माना में पढ़ने की और उसको सुनने की तौफीक अता फरमाए, और मेन बात ये इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कुरान में वो वईदें हैं
हैं वो हुक्म है कि जिसको इंसान को मानना ही है लाजमी तौर पर। लेकिन आज हम कुरान से ना आशना है। ये कुरान वो है जिसमें एक हर्फ की भी कोई गुंजाइश नहीं शक करने की, क्योंकि दुनिया की हर किताब में रद्दो बदल हो सकती है, शक हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया है, एक नुक्ता एक हर्फ इसका दुनिया तब्दील ना कर सकती, ना कर सकी। कोशिश बहुत भी लोगों ने, अग़यारों ने बड़ी कोशिश की, कुफारों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन कुरान में एक नुक्ते की भी आज तक कोई दुनिया में तब्दीली नहीं कर सका। अर्ज ये करना चाहता हूँ, इमाम शाफई ने एक किताब को लिखा और लिखने के बाद अपने शागिर्द से कहा इसको मुझको सुनाओ। इमाम शाफई के सामने उनके शागिर्द किताब पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद जब वो पढ़ते चले जाते थे, इमाम शाफई अपनी ही किताब में गलतियां निकालते, कहते थे अगर इस कलाम की जगह ये होता तो और उम्दा हो जाता, इस आयत की अगर इस इबारत की जगह ये इबारत हो जाती तो और बेहतर होता था। आप उसमें रद्दो बदल करा देते थे, दोबारा सुनते, फिर यही कहते थे काश इसकी जगह ये होता, इसकी जगह वो होता। 10 मरतबा या उससे ज़ायद मरतबा आप सुनते चले गए, लेकिन फिर भी आप मुतमईन ना हुए। कहते थे मेरी ही किताब, और बार बार उसको सुनते, कहते इसकी जगह ये होता, उसकी जगह वो होता और बेहतर हो जाता। फिर कहते ऐ शाफई ये तेरी किताब है, ये खुदा का कलाम नहीं। अगर कोई कलाम ऐसा है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं और कोई जर्रा बराबर खामी और कमी नहीं, तो वो सिर्फ अल्लाह की किताब का नाम ही नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। ये खुदा नारे तकबीर, इस पर अमल, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये खुदा का कलाम है, इस पर अमल पैरा हो जाओ और इस पर इस तरह से अमल करो जैसे कि अमल करने का हक है। क्योंकि बाहर के उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, इसलिए मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मैं तो तकरीर करता ही रहता हूँ। रब्बे कदीर से दुआ है, जैसे कि मेरा मामूल है कि मैंने मुख्तसर वक्त में जो कुछ कहा है, रब्बे कदीर इस पर सही माना में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। बस जिन्नात ने कहा कि हमने एक अजीबो गरीब कुरान सुना। क़यामत की हैबत से सब कांपते हैं कि क़हार आलम का दरबार होगा, मगर फिर भी है आरज़ू क़यामत के महबूब बारी का दीदार होगा। और मुसलमान बन के पाबंदे शरीयत हो तो सब कुछ है, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो सब कुछ है। न दौलत की मुझे चाहत, न जन्नत की तमन्ना है, मेरी किस्मत में जो दरबारे रिसालत हो तो सब कुछ है। और जमाने की भरे झोली बंधे हैं पेट से पत्थर, जमाने की भरे झोली बंधे हैं पेट से पत्थर। मोहम्मद मुस्तफा जैसी मनात हो तो सब कुछ है। अरे नादा तुझे कुछ खौफ है रोज़े क़यामत का, ये दिल में सोचता है पास दौलत है तो सब कुछ है। लहद में तुझको दफना कर मुसलमान छोड़ आएंगे, न दौलत काम दे ईमान सलामत है तो सब कुछ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।